मॉर्निंग बेटे, इवनिंग, सबको नमस्कार। उस समय के लिए जब भी आप हमें पढ़ रहे हैं, मैं आपको याद कर रहा हूँ। हमारे बच्चे जब भी पढ़ें उनको उसी समय के लिए सबको नमस्ते। बेटे, एक लास्ट ऑप्टिक्स में हमने पहुँच चुके हैं टॉपिक की तरफ, लेंस फार्मूला या वर्चुअल इमेज। लेंस फार्मूला हमने आपको कॉन्वेक्स पढ़ा दिया, आज कॉनकेव का टर्न है। तो बेटे मैंने कॉनकेव लेंस लिया। इस कॉनकेव लेंस का बेटे ये ऑप्टिकल सेंटर है। यह लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। बेटे एक ऑब्जेक्ट है दैट इज एवी, a ray parallel passing through and then diverge। इस ऑब्जेक्ट ए बी से रे पैरेलल चलेगी, वह बेटे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। फिर बेटे इसकी वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो फोकस से जाएगी। दूसरी बात बेटा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई रे आगे निकल जाती है। तो जो इमेज बन करके रेडी तैयार होती है वह ए डैश और बी डैश है। पहली बात, ऑब्जेक्ट ए वी की हाइट से ए डैश बी डैश, इसके रिस्पेक्ट में ए डैश बी डैश छोटा है, इसलिए मैंने बता दिया कि इमेज कैसे बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। दूसरी बात, इरेक्ट है, आप इरेक्ट लिखेंगे। लास्ट पॉइंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज वर्चुअल है तो बेटे वर्चुअल लिखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ बेटे, लेंस फार्मूला हम जो डिराइव कर रहे हैं वह वर्चुअल लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं। अब ध्यान ये देना है, मैं इसको यम मान लिया। बेटे मुझे इमेज के पास जाना है। इमेज के पास पहुंचने के बाद हमें सिमिलर ट्रायंगल लेना है। बेटा पहला ट्रायंगल सिमिलर है कौन? ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, अनदर ट्रायंगल बी ए ओ, बी ए ओ आर सिमिलर। दूसरी बात बेटे बताएं, जो मैंने आपको टिप्स में दिया है कि इमेज के पास जाइए, इमेज एक कॉमन एंगल का ट्रायंगल देगा। ए डैश बी डैश ओ में है, दूसरा बेटा बी ओ में है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज का बेस ओ ए डैश, ऑब्जेक्ट का बेस ओ ए। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर बेटे चलिए, एक ट्रायंगल यहाँ भी रेडी है, जो बेटे बी डैश ए डैश एफ एम ओ एफ से तैयार हुआ है। ट्रायंगल एम ओ एफ, छोटा पहले ट्रायंगल ले लीजिए इमेज का, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ। अब बेटे फिर वही बात, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ए बी बेटा मेरा यम ओ के बराबर है, इसलिए मैं ये ए बी को यम ओ के बराबर लिख दिया। अब बात आती है ए डैश बी डैश का बेस या फिर डैश।
यमो का बेस ओ एफ, इक्वेशन सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटे लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होना चाहिए। ओ ए डैश अपान ओ ए, एफ ए डैश अपान ओ एफ। अब बेटे हम डिस्टेंस रखेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस b, फोकल लेंथ की डिस्टेंस f। ओ डैश ओ ए डैश b, ओ ए u, एफ ए डैश एफ माइनस बी, ओ एफ एफ। अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगाइए। सब बच्चों को पता है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट सारी डिस्टेंस निगेटिव होती हैं, तो बी निगेटिव, यू निगेटिव, एफ निगेटिव, बी निगेटिव, एफ निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या बचेगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। बी माइनस एफ अपान माइनस एफ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस वी एफ यू बी माइनस यू एफ डिवाइडिंग बाई यू बी एफ, बी गेट 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। ये आपका बेटा लेंस फार्मूला हो गया। किसके लिए? वर्चुअल के लिए। अब आगे मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी में हमें बताना है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बताना है बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब क्या करना है लीनियर मैग्निफिकेशन में? मैं इसको मिटा देता हूँ। रब कर दिया बेटे, इरेज कर दिया, ये भी निकाल दिया बेटे, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसी में आपको बता दूं बेटे, लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है बेटे? स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। एम इक्वल टू बेटे इसको आई अपान ओ भी लिख सकते हैं। आई मीन्स इमेज, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। अब बात आती है इस टॉपिक में, ये इसको बेटे अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसे आपको इमेज मानना पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश क्या है? आई है। ए बी क्या है बेटे? ओ है। ओ ए डैश क्या है? बी है। ओ ए क्या है? यू है। अप्लाई फिर बेटे साइन कन्वेंशन।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। बेटे ओ के लेफ्ट है बी और यू, दोनों निगेटिव होंगी, माइनस बी माइनस यू। आप सॉल्व करेंगे तो बी अपान ओ पाएंगे। तो मैग्निफिकेशन आई अपान ओ इक्वल टू बी अपान यू, ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा बेटा लेंस फार्मूला के लिए। अब आप ध्यान रखेंगे, आप लोग इसमें कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमें बताएंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले से पता है, 10th से पढ़ते आए हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान दे देंगे, मैं कर्सर राइटिंग लिखता हूँ, ध्यान कभी कभी छूट जाता है। अब बेटे आपको मैं लेंस फार्मूला पढ़ाया, वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ा दिया, ये आपको मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। अब आती है बात, कब यम की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो बेटे वो मैग्नीफाइड इमेज है, यम की वैल्यू अगर 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, अगर यम की वैल्यू 1 हो जाए तो वह ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, अगर यम की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बेटे इमेज क्या होगी, इमेज इज मैग्नीफाइड। क्या मिलेगी, इमेज क्या होगी, बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर 1 से कम है तो बेटे इमेज क्या होगी, इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगी इमेज बेटे, डिमिनिश्ड हो जाएगी। और यम इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा, इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहां तक आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर बेटे इमेज बड़ी होगी तो मैग्नीफाइड होगा, अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा हो जाएगा। इमेज छोटी होगी तो डिमिनिश हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम होगी, 1 से बराबर है, अर्थात साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है। पिक है बेटे पावर ऑफ लेंस। हम अपनी भाषा में बताएं, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो लेंस क्या करता है, रे को कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है। लेंस क्या करता है, रे को कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है। अब बेटे पावर ऑफ लेंस है क्या, इट इज एबिलिटी, क्या एबिलिटी, इट इज अ एबिलिटी, ध्यान रखे बेटे, इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स समझ रहे हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू bends the ray of light। ये बेटे लेंस की एबिलिटी है, ये लेंस की एबिलिटी है जो, अब बेटे समझ गए होंगे आप, एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस का गुण, बेंड मीन्स बदल, पाथ को चेंज कर देना, रे ऑफ लाइट। दूसरी बात बेटे, दूसरा डिफिनीशन है, और किसे कहते हैं फार्मूले के रूप में, इट इज अ tangent, it is the tangent of angle, tangent of angle by which it converge or diverging, कन्वर्ज करता है बेटे या डाइवर्ज करता है, आ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट, ध्यान रखना बेटे, हाईलाइटेड कर दिया है, यूनिट डिस्टेंस
यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ए टेंजेंट एंगल। कौन? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज है टेंजेंट एंगल बाय विच, वह एंगल जिससे या जिस पर रे को कन्वर्ज कर दे और डाइवर्ज कर दे, उस टेंजेंट एंगल को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। द टेंजेंट एंगल बाय विच, जिस पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फॉलिंग यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर दूरी पर, यूनिट मीटर पे लाइट जितने एंगल पर बैंड होती है, जितनी फैल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, उसे बेटे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। जैसे मैंने एक लेंस ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, पैरेलल रे जा रही थी। अब यहां से बेटे इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है। यहां से ये कन्वर्ज हो गई, कितना एंगल बनाई? थीटा। फिर ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? थीटा। अब सबको पता है बेटे, जब लाइट कन्वर्ज होती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो फोकस से हो गया आपका फोकल लेंथ क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। हमारे बच्चे लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1। बेस क्या है? एफ। और बेटे इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं? P। तो P इक्वल टू क्या मिला? 1/f। ये आपकी वैल्यू हो गई इन मीटर। सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 क्या मिलेगा? F। ये बेटे आपका हो गया पावर ऑफ लेंस का फार्मूला। अब फिर मैं आगे फार्मूले की तरफ चलता हूं। नया फार्मूला चल रहा हूं डिराइव करने। नया टॉपिक है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब आपको खुद लग गया कॉम्बिनेशन, मिलाना। किसको? लेंस को। 2 लेंस मिला करके सिंगल लेंस बनाइए। कहाँ देखे हैं? जब कभी आप आई डॉक्टर के पास चाहिए तो आपको ऊपर एक फ्रेम रख देता है, एक लेंस रखता है, 2 रखता है, फिर उतार करके एक सिंगल लेंस रख देता है। तो इसका मतलब दोनों लेंस मिला करके एक लेंस। अब बेटे मैं वैसे कर रहा हूं, एक लेंस ले लिया, इसकी फोकल लेंथ बेटे f1, इसी के पास सटा करके दूसरा लेंस रख दिया। इसकी क्या शर्त है बेटे? इसकी फोकल लेंथ क्या है? f2। ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे चली जाती है। अब बेटे सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस से डिस्टेंस कितनी है इसकी? u है। यहां से रे पहले लेंस पर पहुंचती है और फिर ये क्या करती है बेटे? ध्यान देना, आई पर, आई डैश पर मिलती है। आई मीन्स इमेज होता ही है, इसलिए मैं इसको इमेज को बी डैश मान लिया, क्योंकि आप जानते हैं जो आई डैश है वो बी डैश है। अब बेटे फर्स्ट लेंस, ये आपका सेकंड है। लेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट, पहले लेंस के लिए क्या लगाएंगे? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या लिखेंगे? 1/v डैश 1/u इक्वल टू 1/f1, इक्वेशन फर्स्ट। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। फिर बेटे सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है और बेटे फिर ये इमेज इसकी आई पर बनती है। आई है तो क्या मान लिया? बी। फिर लगाएंगे लेंस फार्मूला फॉर सेकंड। यहां क्या लिखेंगे? 1/f2
इमेज कहाँ बनी, बी पे, ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, बी डैश। अब बेटे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिख दिया, वी डैश, इमेज का स्थान क्या लिखा, बी। क्वेश्चन सेकंड, कंबाइन आर एडिंग, जो भी कहिए, ऐड कर दिया बेटे। ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मेरा बच्चा पढ़ा है 1/b माइनस 1/u क्या, फोकल लेंथ, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2। ये बेटे आपको दो लेंस के मिलाने के बाद जो फार्मूला जनरेट होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे चाहे जितने लेंस आप मिला देंगे। पावर के टर्म में लिखें, इसको लिखा जा सकता है कैपिटल V, इसको बेटे P1, इसको बेटे P2। ये आपको पावर ऑफ लेंस का फार्मूला मिलकर तैयार हो गया। अब इसी के साथ बेटे मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी टॉपिक क्लियर कर दिया है। बच्चों का आदेश है मिराज और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाएं, मैं उसे देखूंगा बेटे। और सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट आप लोग क्या ऐसे वीडियो लगा, क्या कमियां हैं आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आपके वीडियो कितनी बढ़िया सा कैसे बना दूं। और सबसे मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जितने भी रिलेटिव आपके दोस्त हैं ज़रूर उनके पास भेजिए, वो बच्चे देखें। जो भी आपको अच्छाई या बुराई लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ये मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ। और सभी बच्चों को धन्यवाद। हैव ए गुड डे, नाइस डे। थैंक यू क्लास।